Student, now I teach you the third lesson of civics, parliamentary government, the union legislature. India became free in 1947. Immediately after our independence, the momentous task of forming the constitution fell on the shoulder of our national leaders who actively took part in the freedom struggle. 1947 में जब इंडिया स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे, तब आज़ादी के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण काम जो हम लोगों के राष्ट्रीय नेताओं के पास या उन लोगों के कंधे पर पड़ा, वो था कि एक बहुत देश को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छा संविधान का संरचना करना। और ये काम दिया गया जो स्वतंत्रता संग्राम में एकदम एक्टिवली हिस्सा लिए थे। सो वाइल फार्मिंग the Constitution of India, the members of the Constituent Assembly kept in their mind the factors like wide diversity, historical background, tradition and socio-economic condition. All these factors convinced them to form the best form of government. After a long debate and discussion, the Constituent Assembly gave form and shape to the principles that is inherited from the national struggle. बहुत सारे संविधान बनाने के लिए एक संविधान कमेटी बनाया गया है, संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, और वो लोग भारत के सारे चीज़ों को दिमाग में रखते हुए वो संविधान बनाए थे। बहुत सारे डिबेट के बाद, बहुत सारे डिस्कशन हुआ, उसके बाद ही ये संविधान हम लोगों के देश के जो आज के संविधान है वो बना। संविधान बनाते वक्त जो रचना करता है, उन लोगों को ये दिमाग में रखना पड़ा कि हम लोगों के देश क्या है, बहुत विविधता से भरा हुआ है। हम लोगों के जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, हम लोगों के जो सामाजिक अर्थनैतिक जो कंडीशन है, जो हम लोगों के परंपरा है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए संविधान का रचना किया गया कि हम लोगों के देश का संविधान कैसा होगा। पार्लियामेंट, इंडिया सेंट्रल लेजिस्लेटर और यूनियन लेजिस्लेटर इज़ नोन एज पार्लियामेंट। हम लोगों के जो केंद्र सरकार में जो विधानसभा मतलब जो लोकसभा है और राज्यसभा है, वो दोनों मिला के ही हम लोगों के संसद या पार्लियामेंट बना हुआ है। इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस। हम लोगों के ये जो संविधान सभा है या संसद है, ये हम लोगों प्रेसिडेंट और दोनों सदन को लेकर बना हुआ है, और ये सबसे देश के सबसे बड़े लॉ मेकिंग बॉडी है, मतलब जो लोग आइन बनाते हैं। नेमली द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल। इंडिया का जो सेंट्रल लेजिस्लेटर है और यूनियन लेजिस्लेटर, ये दोनों मिलकर ही पार्लियामेंट का गठन हुआ है। और इस पार्लियामेंट में जो केंद्र सरकार में जो है वो उस सदन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और दोनों सदन है। दोनों सदन में जो लोअर हाउस है वो लोकसभा है और जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज कहा जाता है। द पार्लियामेंट होल्ड इट्स सेशन मीटिंग्स एट पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन इन न्यू दिल्ली। दोनों सदन के जो भी मीटिंग्स होते हैं, जिसको हम लोग सेशन कहते हैं, वो कहाँ पे होता है? संसद भवन न्यू दिल्ली में, जो पार्लियामेंट हाउस या संसद भवन है वहाँ पे होता है। Composition of the Parliament. The Parliament of India consists of President and 2 houses, the Rajya Sabha, Council of State and the Lok Sabha, House of the People. Parliament कैसे बना है? प्रेसिडेंट और दोनों सदन लेकर, उसमें राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सदन हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में जानेंगे। कंपोजिशन, कैसे इसका गठन हुआ है? द लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपुल। इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल एंड कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल। लोकसभा जो है वो जनता का हाउस या सदन कहा जाता है। किस लिए? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर बनते हैं वो लोग सीधे लोगों के, जो आम जनता है उन्हीं के, लोकसभा जो है वो क्या होता है? डायरेक्टली सीधे लोगों के, आम जनता के भीतर से उसके जो प्रतिनिधि है उनको चुना जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ द पीपुल। लोगों के
सदन कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली फिक्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एट 500 मेंबर्स। जो संविधान है वो 500 मेंबर्स लोकसभा के सदस्य के लिए तय किया गया कि इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होगा। लेकिन आफ्टर द सेंसस ऑफ 1961 दिस नंबर वाज रेज्ड टू 225। लेकिन 1961 के जो सेंसस हुआ उसके बाद ये संख्या बढ़ के 525 हो गया। After the census of 1971, the number was fixed at 545. 1971 के जो सेंसस हुआ उसके बाद ये जो सदस्य संख्या है लोकसभा का जो सदस्य संख्या वो बढ़ के 545 हो गया। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 545। आप जो वर्तमान में जो लोकसभा का स्ट्रेंथ है वो 545 है, इंक्लूडिंग 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिंग द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें से 2 सदस्य ऐसे हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, वो लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्वालिफिकेशन, क्या मेंबर्स होने के लिए, लोकसभा के मेंबर्स होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ए पर्सन must have the following qualification in order to seek membership of the लोक सभा। क्या क्या देखो क्वालिफिकेशन चाहिए। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के उनको नागरिक होना पड़ेगा। ही शुड नॉट बी लेस दैन 25 ईयर्स ऑफ एज, उनका उम्र एज 25 साल के नीचे नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी ए प्रोक्लेमेंट क्रिमिनल, और वो किसी भी सजा प्राप्त नहीं होना चाहिए, मतलब दोषी नहीं होना चाहिए, उनको किसी भी तरह से पुलिस के खाते में उनका नाम नहीं होना चाहिए। ही शुड हैव हिज नेम इन द इलेक्टोरल रोल्स इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, और देश के कहीं भी वो रहते हैं जो वोटदान के लिए नाम एंट्री किया जाता है उसमें उनका नाम ज़रूर होना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट बी ए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट एंड शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस और ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, और वो ऐसे कोई लाभप्रद जो सरकारी नौकरी है या कोई ऐसे प्रॉफिटेबल जिसमें बहुत ज़्यादा लाभ है सरकारी कोई काम, उसमें उनका हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए, वो चीज़ वो नहीं कर सकते हैं, मतलब वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। नो पर्सन कैन बी ए मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एट द सेम टाइम, और कोई भी मेंबर कोई भी सदस्य दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदन में क्या कर सकते हैं, सदस्य एक ही समय पे नहीं हो सकते हैं। इलेक्शन एंड वर्किंग ऑफ द लोक सभा। द इलेक्शन ऑफ द लोक सभा इज डायरेक्ट दैट इज टू द इलेक्शन ऑफ द लोक सभा इज डायरेक्ट दैट इज टू से द पीपुल देमसेल्फ चूज द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा का वो डायरेक्टली होता है, सीधा होता है, उसमें लोग अपना जो भी कैंडिडेट है उसको खुद चुन सकते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज द की नोट ऑफ द इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। नो पर्सन कैन बी बेयर्ड फ्रॉम द वोटिंग राइट ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रिलीजियन। और जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, मतदान का जो अधिकार है, उसी के तहत इंडिया के सभी नागरिक इस सिस्टम में हिस्सा ले सकते हैं, वोटदान कर सकते हैं, और किसी भी, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी जाति के हो, उसके ऊपर निर्भर करके किसी को रोका नहीं जा सकता है वोटदान करने से। सबका वोटदान का अधिकार है, और जो कैंडिडेट खड़े होते हैं हम लोगों के प्रतिनिधि होके, जनता के प्रतिनिधि होके उनको चुनने का अधिकार सबको होता है, जो जिनको भी मतदान का अधिकार होता है। 18 साल जब हो जाता है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो, तब वो उनको मतदान का अधिकार मिल जाता है। Election are held by the secret ballot. According to this system, voter cast their votes secretly for a candidate of their choice without fear. और ये जो इलेक्शन के सिस्टम है, मतदान का जो सिस्टम है, वो एक सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। उसमें क्या होता है, मतदान करने के लिए लोग जाते हैं और एक पर्ची रहता है, उसमें वो जिस कैंडिडेट को चाहिए उसको वो चूज़ करते हैं। अब तो दूसरे सिस्टम हो गया बटन जो वोटदान के माध्यम है, अब तो ईवीएम मशीन के द्वारा होता है, बटन प्रेस करके जिस कैंडिडेट को लोग चाहते हैं उसको सामने उसका सिंबल रहता है, उस कैंडिडेट का नाम रहता है, उसमें बटन प्रेस करना पड़ता है और ये सीक्रेटली वोट उसके पक्ष में पड़ जाता है। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही क्या हो जाता है, जीत जाते हैं।
अच्छा, इसके कार्यकाल कितना है लोकसभा का? द टर्म ऑफ द लोकसभा इज फिक्स्ड एट 5 years बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. लोकसभा के वोट में हम लोग क्या करते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं, और ये लोकसभा का जो कार्यकाल का समय है वो 5 साल का होता है. 5 साल के पहले भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? लोकसभा को भंग कर सकता है, अगर प्रधानमंत्री के मतलब उपदेश हो, उनके साथ सलाह करके कोई किसी भी ज़रूरी कारण हो तो वो क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द नेशनल इमरजेंसी द लाइफ ऑफ द लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट बियॉन्ड 5 years फॉर 1 year एट ए टाइम. अगर देश में कोई ज़रूरी अवस्था आ जाती है तब लोकसभा का जो समय काल है, कार्यकाल है, वो 5 साल से ज़्यादा हो सकता है. 1 साल और उसको बढ़ा सकते हैं. वो कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकते हैं. इट्स टर्म शुड नॉट एक्सटेंड इन एनी केस बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द नेशनल इमरजेंसी इज लिफ्टेड. जो ज़रूरी अवस्था है वो ख़त्म होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा ये जो लोकसभा का जो कार्यकाल बढ़ाया जाता है वो नहीं बढ़ सकता है. मतलब 6 महीने के अंदर उसको ख़त्म करना पड़ेगा. 6 महीने उसका अवधिकाल रहता है. द सेशन ऑफ द लोकसभा आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. According to the constitution, there should not be an interval or more than 6 months between the 2 sessions of the Lok Sabha. प्रेसिडेंट लोकसभा का सेशन को बुलाते हैं और दोनों सदन के बीच जो संसद में जो मीटिंग्स होते हैं तो दोनों सेशन के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. कम से कम 2 सेशन होना ही चाहिए 6 महीने के बाद. द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट मे यूज़ हिंदी और इंग्लिश फॉर डिबेट्स और डिस्कशन इन द हाउस. जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के वो लोग हिंदी में या इंग्लिश में डिस्कस कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं. जो अपने मत है वो लोग क्या कर सकते हैं? जाहिर कर सकते हैं. लेकिन वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में ही कर सकते हैं. द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा मे परमिट इट्स मेंबर टू एड्रेस द रेस्पेक्टिव हाउसेस इन देयर मदर टंग. और लोकसभा राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो क्या कर सकते हैं? किसी को अपने मातृभाषा में, किसी को अगर हिंदी या इंग्लिश नहीं आता है या नहीं आती है तो वो अपने मातृभाषा में भी संसद में भाषण दे सकते हैं. In case they cannot communicate in Hindi or English, every elected members of the Lok Sabha before taking his seat takes an oath on affirms before the president or some person appointed by him according to the form set out for the purposes. जब लोकसभा या राज्यसभा के जब मेंबर बनते हैं तब वो लोग क्या करते हैं? प्रेसिडेंट हो या जिनके सामने वो लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं उन लोगों को शपथ दिलाना पड़ता है, शपथ लेना पड़ता है कि क्या क्या उन लोगों को करना पड़ेगा जब वो लोग लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होंगे. जब ये लोग लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो लोग क्या होते हैं? वो आम जनता के प्रतिनिधि होते हैं. आम जनता को क्या चाहिए, क्या उन लोगों की ज़रूरत है, किस तरह से काम करेंगे, तो उन लोगों का तो जो भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको शपथ लेना पड़ता है जब वो सदस्य बनते हैं. ए मेंबर ऑफ द लोकसभा में वैकेट हिज सीट सिंपली बाय राइटिंग ए लेटर टू द स्पीकर. स्पीकर के पास वो कोई लेटर जमा करके वो क्या कर सकते हैं? अपने पद से इस्तीफा ले सकते हैं. ही मे बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शन एज पर नॉर्म्स laid under the 10th schedule. He may also removed if he absent himself from the house for the more than 60 days. कोई भी सदस्य अगर 60 डेज से ज़्यादा अगर एब्सेंट रहता है सदन से तो उनका पद रिमूव हो सकता है. और उनका पद तब भी भंग हो सकता है जब जो 10th शेड्यूल में जो भी मानदंड दिया हुआ है लोकसभा का उसका उल्लंघन करेंगे तो भी वो अपने पद से क्या हो सकता है? हट सकते हैं. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा के जो परिचालना करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, वो कौन है? वो स्पीकर है. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा इज कॉल्ड द स्पीकर. जो लोकसभा को परिचालना करते हैं उसको स्पीकर कहा जाता है. ही इज इलेक्टेड सून आफ्टर द न्यूली इलेक्टेड हाउस मेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. जब लोकसभा का वो होता है मतदान होता है, मतदान खत्म होने के बाद जब प्रधानमंत्री चुने जाते हैं उसके बाद जब लोकसभा का गठन होता है उसके बाद स्पीकर को चुना जाता है. द डेप्यूटी स्पीकर हु ऑफिशिएट एज स्पीकर इन द एब्सेंस ऑफ द लैटर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द हाउस. स्पीकर के साथ एक डेप्यूटी स्पीकर का भी नियोग किया जाता है
जब स्पीकर नहीं रहते हैं तो उनके पद पर वो काम करते हैं। दे आर चूजन बाय द लोकसभा फ्रॉम एमोंग इट्स ओन मेंबर्स। ये जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इन लोगों को लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हीं के अंदर से चुना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट व्हेन द हाउस इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस। जब लोकसभा भंग हो जाता है तब स्पीकर का पद खाली नहीं होता है। ही कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल ए न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। जब तक कोई नया स्पीकर इलेक्टेड नहीं होते हैं, चुने नहीं जाते हैं, तब तक वो अपने पद में बहाल रहते हैं।